ये कह रहा है कि ऑटो इंक्रीमेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रजिस्टर में जो भी वैल्यू है उसमें कोई वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, राइट। अपने आप हमने बता दिया, खाली एक कमांड दिया ये, और जो भी वैल्यू ये आर ऑटो यानी रजिस्टर में जो वैल्यू है, मान लीजिए कि ये वैल्यू आपकी कितनी थी, 3300 स्टोर थी, कोई भी नंबर हो सकता है। ये कोई वैल्यू थी जो रजिस्टर में स्टोर थी, राइट। ऑटो इंक्रीमेंट किया तो कितना ऐड होगा उसमें, कह रहा है ये डी वैल्यू के बराबर ऐड होगा, आपको बताना नहीं है। तो वैसे इन जनरल समझा जाता है कि इंक्रीमेंट मतलब 1 और डिक्रीमेंट मतलब 1, एक ही माना जाता है जब हम अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं। लेकिन यहां हम चूंकि एड्रेस की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या कह रहा है कि जो भी रजिस्टर में करंट वैल्यू होगी उसमें अगर इंक्रीमेंट होगा तो डी ऐड हो जाएगा, और अगर डिक्रीमेंट होगा तो डी माइनस हो जाएगा। ऐड हुआ, मान लीजिए डी की वैल्यू हमने 2 दे रखी है, डिपेंड करता है, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट कमांड आया तो क्या हो जाएगा, ये 3302, और अगर ऑटो डिक्रीमेंट हुआ तो 2 माइनस हो जाएगा, राइट। ये मेथोडोलॉजी का आपको एडवांटेज ये है कि आपको अलग से वेरिएबल सर्च करके नहीं लाना है। एक कमांड दिया ऑटो इंक्रीमेंट तो वो आपका रिजल्ट तुरंत ऐड ऑन होकर के मिल जाएगा। ब्लॉक डायग्राम में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यही है, ऑपकोड ऑपरेंड की जगह क्या होता है यहाँ पे, आर ऑटो, मतलब रजिस्टर की वैल्यू दिया हुआ है उसमें। अब कहां ढूंढेगा ये, रजिस्टर में, राइट। अब मान लीजिए कि ये वैल्यू यहां पे कितनी थी, 3300, तो डी पता लगाना पड़ेगा क्या है, तो यहां पे ये मेमोरी में आया, और एक डी क्या है, डी इसकी साइज है, ये ब्लॉक हमने जो मेमोरी डिवाइड कर रखी है इसकी साइज क्या है, डी। यहां पे हमने सपोज किया है डी इक्वल्स टू 2 बाइट, 2 बाइट के ये स्पेस में ब्लॉक में अब वेरिएबल्स अवेलेबल है, डेटा स्टोर है, तो इनका जो साइज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, डी, और ये प्री डिफाइंड होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि एक ऑटो इंक्रीमेंट कमांड या इंस्ट्रक्शन सीपीयू से जनरेट हुई और उसमें रजिस्टर में करंट में जो वैल्यू कंटेन है वो है 2400। ऑटो इंक्रीमेंट मोड में फाइनल रिजल्ट क्या होगा, अगर स्टेप साइज 4 बाइट है ना, कह रहा है इसमें 2400 स्टोर है और इसकी वैल्यू क्या है 4, यहां क्या हो जाएगा 4, आंसर क्या हो जाएगा 2404। रिवर्स इनके जब डिक्रीमेंट करेंगे तो उससे माइनस कर देंगे, इतनी छोटी सी बात है। तो यहाँ पे ये रजिस्टर लिया, उसमें वैल्यू फिक्स देखिए रखी हुई, कितना स्टोर है 3300, स्टेप साइज 2 है, इससे पता चल रहा है। अगर न दिया रहे, ये डायग्राम दिया रहे, तो इन दोनों का डिफरेंस, किन्हीं भी दो में जो डिफरेंस होगा वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी, स्मॉल डी। पता चला है ना, 3298 प्लस 2 3300 प्लस 2 3302। तो यहाँ मेमोरी में होगा, यहाँ तो होगा नहीं। 3300 कहाँ स्टोर है, उस जगह पे आ गया। अच्छा 6C 5B 4D ये इनके मेमोरी ब्लॉक्स के एड्रेसेस हैं, और ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनकी मेमोरी की जो एड्रेस, मेमोरी एड्रेस की जो हम एड्रेसिंग करते हैं वो करते हैं इसमें हेक्साडेसिमल में। तो ये इनका ब्लॉक नंबर है, हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है। हेक्साडेसिमल भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, आगे आगे चल के डिस्कस करेंगे। 4 तरीके के नंबर समझ लिए थे, एक बाइनरी, एक डेसिमल, एक ऑक्टल और एक हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल कुछ नहीं है, एक तरीके का नंबर सिस्टम है, नंबर फॉर्मेट है जिसमें 16 वैल्यूज होती है, राइट, 0 से 15। तो ये उनका एड्रेस है, यहाँ पे ये लोकेट कर रहा है कि 3300 था रजिस्टर वैल्यू, और उसके बाद में अब जब हमने ऑटो इंक्रीमेंट मोड लगाया तो ये हटके कहां पे, पहले यहां था 3300, ऑटो इंक्रीमेंट जब किया तो कितना हो गया 3302, इसीलिए सैडेड लाइन से क्योंकि पुरानी वैल्यू है, और ये आपका क्लियर लाइन है क्योंकि ये इंक्रीमेंट के बाद का रिजल्ट शो कर रहा है 3302। इतनी बात समझ में आ गई, बस इतना ही करना है, लिख लो दो एक पॉइंट। इन ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड
Processor issues an instruction in auto increment addressing mode. Processor issues an instruction in which in operand field a value is mentioned स्पेलिंग लिख लोगे mentioned that is to be added 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 ब्रैकेट में लिख लो that incremented that is to be added ब्रैकेट में incremented by the step size small d step size वहां लिखा है small d by using following formula लिखा होगा आपने तो ठीक है नहीं तो ये वाला by using following formula effective address capital EA equals to R auto plus D R auto plus D where 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 D depends on the size of the operand क्या मतलब है इसका अगर ये नंबर आपको लिखे हुए मिल जाएं तो साइज बता लोगे ना है ना इससे इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2 इससे इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2 तो यहां पे डी यानी स्टेप साइज कितना स्टेप जा रहा है 2 कभी ऐसा भी हो सकता है कि 4 का अंतर आ जाए कभी ऐसा भी हो सकता है कि 8 का अंतर आ जाए तो अगर डी डायरेक्ट दिया हुआ है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर मेमोरी में ऐसे कभी कभी वो इमेज बना के क्वेश्चन में पूछता है तो अगर ये लिखा होगा तो कंटिन्यूअस कोई दो वैल्यूज लिखी होंगी उनको डिफरेंस करोगे तो आपको स्मॉल डी की वैल्यू मिल जाएगी नेक्स्ट हेडिंग कर लो छोटा है ऐसे हो जाएगा बस खाली यहां माइनस कर देना है ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड in this addressing mode register value is decremented by the operand size that is ऐसे लिखते नहीं that is step size denoted by small d denoted by small d इफेक्टिव एड्रेस इक्वल्स टू ये वाला लिख लो माइनस कर देना है बना लिया अभी वाला बना लो
रिवर्स दिखा देना खाली, सारी चीज वही है। यहाँ पे बस 3302 ले लिया, पहले वैल्यू क्या थी 3302, इफेक्टिव एड्रेसिंग के बाद में आर यानी 3300 में से कितना हो जाएगा -2, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3300, बस 3302 में से 2 घट जाएगा। एग्जाम में बनाओगे तो ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, फट से खींच दो, इसमें माइनस होता हुआ दिखाना है। पहले वैल्यू कितनी थी 3302, आर डिक्रीमेंट के बाद कितनी हो गई 3300।